हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के सोंडिक उर्फ मोंटी कुमार सोंडिक आपके यूट्यूब चैनल सोंडिक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे थे और टाइम एंड वर्क में जो कुछ पार्ट जो था जो बच गया था उसका कारण था कि मेरे जो कैमरा का बैटरी लो हो जाने के कारण आधा शूट हुआ था। ठीक है, और वो पार्ट को हम पूरा कर देंगे। ठीक है, और इस पार्ट को ज़्यादा नहीं, बस 10 से 12 मिनट का है। 2-3 क्वेश्चन करा लेंगे जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और उस पार्ट को कराने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नया टैक्स लेकर आवेंगे। चलिए ठीक है, तो वो जो आपका जो पार्ट छूटा था उस क्वेश्चन को करा देते हैं। क्वेश्चन क्या था? वो सिंपल सा भी क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक था, थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन आप करो। क्या कहता है यहाँ क्वेश्चन में कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकता है। इस काम को समाप्त करने का न्यूनतम दिनों की संख्या ज्ञात करें। यदि एक दिन में 2 से ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं करे तथा समान युग्म ने रे बाबू आपका जोड़ा होता है। समान युग्म के 2 लगातार दिन कार्य नहीं कर सकता हो। ये आपका वो क्वेश्चन था। देखो, ये क्वेश्चन जो आपको था, जो पिछले वीडियो में आधा बनाते क्वेश्चन आधा लिखते छूट गया था। ठीक है, पता भी नहीं चला कि कैमरा मेरा कब ऑफ हो गया। ठीक है, चलो दो क्वेश्चन क्या कहता है ए बी सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में समाप्त करता है। तो पहले आप निकाल लीजिए ए, बी और सी का जो वैल्यू आपका था 12, 15 और 20। ये आपका वो टाइम था। तो बताओ इसका एफिशिएंसी क्या निकलेगा? तो 12, 15, 20 का जो एलसीएम होगा वो आपको 60 हो जाएगा। 60 के मतलब 12 पर 60, 15 चौ 60, 20 या 60, टोटल काम रहेगा वो आपको 60 हो गया। टोटल वर्क आपको वो क्या था? 60 हो गया। अब यहाँ से एक शर्त और रख दिया। शर्त क्या रख दिया? कह दिया क्वेश्चन में कि वो न्यूनतम काम होना चाहिए, न्यूनतम दिन होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए, और एक बार में 2 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और तीसरा शर्त ये भी दे दिया कि एक जो जोड़ा है वो एक साथ कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, मतलब पहला दिन और दूसरा दिन लगातार वही जोड़ा नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ से एक बात बताओ कि सबसे ज़्यादा काम है तो सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? तो आपको सर ए करता है। उससे कौन कम करता है? तो आपको सर बी करता है। उससे कौन कम करता है? तो आपको सी करता है। तो सबसे ज़्यादा काम कौन जोड़ा करेगा? तो सर जो सबसे ज़्यादा काम करे उसको पहले चूज करेंगे। तो ए और बी को यदि रे बाबू आप चूज करोगे तो ये वैल्यू आपको 5, 4, 9 यूनिट करेगा। यदि बी सी को चूज करोगे तो ये वैल्यू 4, 3, 7 यूनिट करेगा। यदि सी प्लस ए का चूज करोगे तो आपको 5, 3, 8 करेगा। 5, 3, 8 करेगा। आप यहाँ से बताओ सबसे ज़्यादा काम कौन कौन कर रहा है? तो कह लग रहा है कि आपका ए बी करेगा और दूसरा में आपका ए सी करेगा। ठीक है, अब बी सी तो लगता है सबसे कम काम कर रहा है, जो कंटिन्यू। अब यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि आप यहाँ से कह सकते हो ए बी करेगा तो आपको 9 यूनिट करेगा, पहला दिन किया। दूसरा दिन ए सी करेगा तो आपको क्वेश्चन करेगा 8 यूनिट करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं 9 और 8 × 16 एक 17 यूनिट हो गया। अब ये बताओ कि 17 यूनिट जो काम हुआ, 17 यूनिट यानी कि आपका 5, 4, 9, बी सी 4, 3, 7 और सी ए आपका 5, 3, 8 हुआ। यानी पहला दिन जो काम किया आपका ए बी किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम करेगा, सबसे कम समय में पूरा होगा। सी ए काम किया तो आप लिख सकते हो सी ए जो आपका काम हुआ 5, 3,
8 यूनिट हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन में लिख सकते हो कि बताओ इस प्रोसेस को कितना बार दोहराएगा, तो आपको सर n बार दोहराएगा। तो बताओ क्वेश्चन में कि 8 दूना 16 17 का कोई ऐसा गुणज बताओ जो 60 से कम होना चाहिए। तो आपको 17 दूना 34 77 या 51, यानी कि इस प्रोसेस को दबाओ वो 3 बार दोहराएगा। और जैसे ही 3 बार दोहराया तो उसने 51 काम को उसने कर लिया, तो बचा कितना काम, तो आपको सर 9 काम आपका बच गया। अब किसकी बारी, ए ने स्टार्ट किया था, ए प्लस बी ने स्टार्ट किया था, अब ए सी पर जाके रुका। अब किसकी बारी, तो आपको ए का बारी। तो अब एक काम करेगा तो टी का जो वैल्यू आपको 1 दिन हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक बार प्रोसेस को दोहराने के लिए 2 दिन का समय रहता है। ऐसा कितना बार दोहरा है, तो आपको सर 3 बार दोहरा है। तो हम कह सकते हैं 3 बार दोहरा है, 2 दिन का समय लेता है, 3 दूना 6 बार और 1 दिन लास्ट में किया। इसका मतलब हम कह सकते हैं इस काम को लास्ट करने में आपका जो समय लगेगा ये हमारा 7 दिन का समय लगेगा। एनीवे, किन्हीं को डाउट, क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो इसी ढंग से एक क्वेश्चन और दे देते हैं ताकि आप लोग को इससे नहीं तो उससे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेम टू सेम इसी ढंग से क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में ABC किसी काम को 10, 20 और 25 दिन में समाप्त करता है। इस काम को समाप्त करने के लिए न्यूनतम दिन, अच्छा वही सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। कहता है A, B एंड C किसी काम को 10, 20 और आपका 25 दिन में समाप्त करता है। इस काम को समाप्त करने के लिए न्यूनतम दिनों की संख्या ज्ञात करें यदि एक दिन में 2 से ज़्यादा व्यक्ति काम ना करे तथा एक समान युग्म के व्यक्ति लगातार दिन ना हो। ये आपका वो क्वेश्चन था। अब यहां से क्वेश्चन की बात देख लेते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है। कहा था A आपका, B आपका, C हो गया। कहा था क्वेश्चन में 10, 20 और 25। 10, 20 और 25 का पहले एलसीएम निकालोगे तो आपको सर 100 होगा। 100 था, 100 काम था, 10 काम दिन में करेगा, 10 यूनिट करेगा। 100 काम था, 20 दिन में करेगा, एक दिन में 5 यूनिट करेगा, ये आपको 4 यूनिट करेगा। टोटल काम रहेगा वो आपको 100 यूनिट हो गया। ये आपको टाइम हो गया, ये आपका इफिशियंसी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से गौर करो, सबसे कम समय लगना चाहिए यानी सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए। तो कह सकते हो A प्लस बी आपको कहोगे कितना, तो आप कहोगे सर A प्लस बी जो काम करेगा वो आपको 15 यूनिट करेगा। B प्लस सी कितना करेगा, तो आप कहोगे सर 5 4 9 करेगा। A प्लस सी कितना करेगा, तो आप कहोगे क्वेश्चन में 10 4 14 करेगा। यानी कि लग रहा है कि सबसे ज़्यादा काम यदि A का B करेगा या तो AC करेगा। तो पहला जो हम क्वेश्चन लिख सकते हैं कि AB ने काम को स्टार्ट किया, 15 दिन किया, दूसरा दिन 14 दिन किया और इस काम को दोहराना स्टार्ट करेगा। पहले AB किया, अब AC करेगा, फिर AB करेगा, फिर AC करेगा। अब बताओ इस प्रोसेस को कितना बार दोहराएगा, तो कहेगा सर n बार तक दोहराया जाएगा। तो आप यहाँ से बताओ 14 × 28 से 29 बार। 29 का कोई ऐसा गुणज बताओ जो 100 के नज़दीक हो जाए। कम नहीं, कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं।
ठीक है। तो 29 को हमको लगता है कि यदि 30 को लेते हैं तो 30 3 90 होता है, यानी कि इस प्रोसेस को वो आपको 3 बार दोहरावेगा और एक बार प्रोसेस को दोहराने के लिए इसे 2 दिन का समय लगेगा। ठीक है। अब 29 को रबाव 3 बार दोहराओगे तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कि 30 में संख्या घटाओगे तो आपका जो वैल्यू निकलेगा 13 यूनिट का बच जाएगा, है ये ना। जैसे हमने कहा 15 और 14 को जोड़ दिए, ठीक है। 5 14 28 से 29, यानी 30 में एक कम था। यदि 30 3 90, 90 में 3 को घटा देंगे तो 90 में 3 घटा देंगे तो कितना होगा 87 हो जाएगा। तो 87 में हम 100 में 87 घटाएं तो 13 यूनिट। अब शेष काम, अब बताओ क्वेश्चन में काम किसने स्टार्ट किया था, तो ए बी से स्टार्ट किया था, ए सी पर लास्ट हुआ। अब किसकी बारी, तो कहे ए की बारी। तो ए की बारी अब लगता है किसे टी समय लगा, तो टी का जो वैल्यू निकल के आया क्वेश्चन में ये हमारा कितना था 13/15 दिन तक का था। अब पूछा था कि टोटल समय कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर 3 बार इसने किया था, एक प्रोसेस को 2 बार लगेगा तो 3 दूना 6। तो लिख सकते हो क्वेश्चन में कि आपका 6.13/15 दिन में इस काम को पूरा कर लेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ये वीडियो हमको बनाने का इच्छा नहीं था, फिर हमको लगा कि नहीं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा नया टाइप का तो बता देना चाहिए। हम तो चले थे नेक्स्ट टाइप में, फिर हम अपना वीडियो खुद देखने के बाद पता रहे इसमें तो 3 क्वेश्चन था जो हमको तो लास्ट में आया ही नहीं। ठीक है, नए टाइप का है ना। ये क्वेश्चन वायरल हुए थे, मेरे पास आया था। चलिए एक क्वेश्चन है लास्ट में, कौन क्वेश्चन छूटा था जो भी, हाँ शायद ये छूटा था, हाँ यही छूटा था। चलिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है ए बी एंड सी किसी काम को क्रमशः 60 40 एवं 12 दिन में पूरा करता है। 12 दिन में पूरा करता है, अर्थात पहला दिन ए, दूसरा दिन बी तथा तीसरा दिन सी काम को करता है और इस क्रम को जारी रखता है। इस क्रम को जारी रखता है। इस प्रकार काम पूरा होने में बी का, इस प्रकार काम को पूरा होने में बी द्वारा पूरे काम का कितना प्रतिशत हिस्सा, पूरा काम होने में बी द्वारा पूरे काम का कितना प्रतिशत हिस्सा किया गया। ठीक है, शब्द को नहीं देखना। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम अपने मन से आइडिया से घुमा दिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में और था तो सोचे कुछ नया कर दें इसमें। ठीक है, एक वो आइडिया आ गया, आप लोग को बताते बताते दिमाग में लगा कि नहीं इसको ऐसे लिखेंगे तो अच्छा बन जाए क्वेश्चन को। ठीक है, ए बी और सी कहता रहे वो 60 हो गया, 40 हो गया, 12। 60 40 12 यानी संख्या को आपको 12 से कटना चाहिए। 12 पचे 60 यानी 12 दें 60 यानी संख्या आपका जो होना चाहिए 120 यूनिट होना चाहिए। आपका 120 यूनिट होगा, 120 यूनिट कटेगा, हाँ कटेगा संख्या। तो लिख सकते हैं 4 या 12, 6 दूना 12, सॉरी 2 हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 12 नहीं 120 हो गया, सही है। चलो अब क्वेश्चन की बात देख लेते हैं। ये आपका रिवॉर्ड टाइम हो गया, ये आपका एफिशिएंसी हो गया। यहाँ टोटल काम कितना 120 यूनिट यानी कि आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में क्या बोला था,
ए बी सी बारी बारी से करेगा। तो बताओ ए कितना, तो आपको सर 2, बी कितना, तो आपको सर 3, सी कितना, तो 10। यानी कि आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कि ए 2 यूनिट किया, बी 3 यूनिट किया, ये 10 यूनिट किया। यानी कह सकते हैं क्वेश्चन में कि 10 3 13 2 15, 15 8 20 से, यानी कि इस प्रोसेस को वो 8 बार दोहराएगा, 8 बार दोहराएगा। तो बताओ 8 बार दोहराएगा तो काम कंप्लीट होगा। तो कहता है क्वेश्चन में कि टोटल काम कितना था, तो आपको सर 120 पूछ रहा था क्वेश्चन में बी द्वारा किए गए काम का प्रतिशत ज्ञात करो। तो बी कितना काम करेगा, तो बी एक दिन में 3 यूनिट, इसलिए 8 दिन में तो 8 दिया 24 यूनिट काम करेगा। टोटल कितना काम में, तो कहोगे सर 120 यूनिट। यानी कि इससे हमको एक चीज़ पता चल गया कि टोटल 120 यूनिट में बी द्वारा 24 यूनिट काम के। अब फ्रैक्शन के रूप में है तो परसेंटेज बदलना, तो गुना किससे, तो आप कहोगे 100 से। 24 25 20 से 5 से संख्या काट देंगे तो आपका 20 25 100, 20 बार में कटेगा ना। हाँ, तो कह सकते हैं बी द्वारा जो उस काम का जो हिस्सा था जो किया गया था, उस काम का हिस्सा कितना था, तो आपको सर 20% जो काम था उनको बी किया था। ठीक है, यही आपका 3 क्वेश्चन जो था, जो पिछले वीडियो में ऑन किए, कैमरा ऑन किए, सारा काम किए, लेकिन क्या हुआ बीच में ही कैमरा ऑफ हो गया। ऑफ हो गया तो पता नहीं चला। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी उत्साह के साथ। बाय।